चलो आज करने वाले हैं हम कितना क्या चीज़ का, हिंदी। हिंदी में ना चैप्टर किसका चलेगा आज, कौन कौन सा चैप्टर था? ईदगाह, बाल गोविंद भगत, 3 था। चलो आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है सबको। हिंदी का चैप्टर चल रहा है आज, हिंदी है ना। चलो क्वेश्चन पूछा जाए। ए बंद करो, बंद किया कि नहीं? तू बताओ। ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। दूसरा, नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? सिपाही। गलत। कॉन्फर्म एक बार में बोला करो। वकील। नूरे क्या खरीदा? वकील। ईदगाह शीर्षक कहानी के महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास, हाँ महमूद के पास 12 पैसे थे। ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा? हामिद। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? अपने अपने खिलौने से खेलने लगा। हाँ। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हैजा के कारण। किसके कारण? हैजा के कारण। हैजा के कारण। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे हामिद के पास। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? 3 पैसों में चिमटा खरीदा हामिद। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 15। गलत जवाब। महमूद के पास 12 पैसे। ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के रचयिता है प्रेमचंद। पूछा जाता है, देखो जैसे अभी पूछा था इसमें कि बताओ कि जो हामिद था ना, हामिद अपनी अम्मा से क्या कहता है, या पूछेगा प्रणाम भाईजी, ठीक से आए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक से आए आए अहाँ ला तो सुबह भेले ना। चलो बताओ। दीपक बते थे आप। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? हाँ बहुत बढ़िया, खंजरी खरीदा था। हमरे तो लगलो यहाँ मम्मी लिखा लो। रोशन, मोहसिन मेले में कौन सा मिठाई खरीदता है? रेवैया खरीदता है, रेवैया। हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ईदगाह की। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव आया? हाँ, स्नेह मतलब प्यार आना। जैसे तुम ही लोग अच्छा काम करते हो, ए बाबू रे आज कितने खटला रे बाबू, आ कनी समोसा लो ले 5 रुपया के, उया में तू सब खुश, 5 रुपया के समोसा में खुश। चल आगे। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? इमली की छाया, इमली का पेड़ था। महमूद कौन खिलौना खरीदता है? गलत, महमूद सिपाही खरीदता है। अब आगे। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? अमीना। हाँ अमीना। 18 में नहीं मार सर। अमीना 18 वाला, यानी 18 क्वेश्चन हुआ अभी। अगला। गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? 3 कोस दूर था। मार बैठेंगे। आगे। हामिद के दोस्तों का नाम बताओ। पहला नूरे, मोहसिन, महमूद। तो ये सही है, ठीक है। अब आते हैं ईदगाह के शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? 2-2 पैसे के थे।
अगला, अब चले आगे। अब आते हैं बाल गोविंद भगत। अच्छा, कलेबा शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ, सुबह का जलपान। कलेबा का मतलब सुबह यानी मॉर्निंग, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ब्रेकफास्ट। हाँ, जैसे अभी तुम लोग अभी नहीं, तुम लोग थोड़ा बड़ा होगा, आइए ना ब्रेकफास्ट कर लीजिए ना, बुझ गई नहीं, बुझ गई ना बात के कैसे गए बात। हाँ, ये बात कौन कह सकता है? आइए ना ब्रेकफास्ट कर लीजिए ना, गलत। सपना। हाँ, यू आर राइट। सपना में भटकता है। सपना लड़की। एक और क्या? समझ गलियो तो राम मिशन समझ गलियो आप। चलो आगे। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पुतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहा? उत्साह मनाने को। अच्छा, अब हम तुम लोग से पूछ रहे हैं, बताओ कि उत्साह मनाने को तो कहा था बाल गोविंद भगत, लेकिन क्यों कहा था? क्योंकि उसको बेटे में मर उसने जाएगा। कहा कि अब मेरे बेटे की आत्मा परमात्मा के पास मिला गलत। गलत बोला है। उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई, इसीलिए कह रहा था बाल गोविंद भगत अपने पुतोहू से कि रोने के लिए नहीं बल्कि उत्सव मनाने के लिए, क्योंकि उसका जो पुत्र था वो क्या था? बौधा था, यानी सुस्त जिसे कहते हैं हम, बौधा। ओरा कह दही खाते रह तो खाते रह, बैठे रह तो बैठले रह जतो, अगर कह दही चलते रहो तो भले आगे दबाल काहे ना है, तोड़ के चला जियो। ये बोले बौधा का पहचान यही है। चल आगे। बाल गोविंद भगत की पुतोहू स्वभाव से कैसी थी? गलत। सुभग और सुशील, मतलब जिसे हम कहते हैं हर चीज की जिम्मेदारियां उसके पास होनी चाहिए, सुभग और सुशील उसे ही कहते हैं। समझ रहे बात? क्या थी? सुभग और सुशील। अब आगे बताओ, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? हाँ, गंगा स्नान करने जाते थे बाल गोविंद भगत हर वर्ष। अब आगे क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत जो थे क्या थे? गृहस्थ थे। गृहस्थ यानी कल्चर मैन। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? कबीर अथवा साहब। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगला, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे? किसके दरबार? साहब के दरबार में। बाबा नहीं होता है। साहब के दरबार में। है? मारबो। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? ये जो आग दिलाए थे पुतोहू से, वो किस कारण दिलाए? अति था सर, उसका बेटा नहीं था उसके पास। गलत। नहीं सर, गलत, ये भी गलत जवाब। बाल गोविंद भगत बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं मानते थे। वो जिस हक से अपने बेटे को मानते थे उससे कई गुना हक अपनी बेटी को दिया जाता था। कहावत तो सुना हो ना, हाँ सर, परिया पालने का अवकाश सबके पास नहीं होता है। नहीं होता किसी किसी के पास। तो परिया सब नहीं पाल सकते। जैसे सर ये जे दिन में तू सब फादर बन गए वो दिन में पता चलता व्हाट इज फादर। समझ ली? फादर इज घर छोड़ी कभी नहीं आई। ये होता है फादर का जिम्मेदारी। तब बनता है बेटी की परिया, अब बाप बनता है बेटी का हीरो। ऐसे नहीं, अब बेटी फोन की पापा हमको ये चाहिए, कल पार्सल हो, तब होता है कि बस खाली परिया बोल दिली हो गए। परिया बोलने से ना हो तो आगे। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? पुतोहू से। कंप्लीट। यहाँ से लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा? बाल गोविंद भगत को। क्यों कहा ऐसा? क्यों कहा ऐसा? क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो अस्वस्थ हो चुके थे
और थोड़ा सा जो एज होता है वो एज भी उनका बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसीलिए हाँ, इसीलिए आगे क्वेश्चन में है, इसीलिए जो है बाल गोविंद भगत को लोगों ने क्या कहा कि अब आप आराम कीजिए, अब आपका जो है साधना जो है भक्ति भावना नहीं करना है, अब आपके आराम की ज़रूरत है। किसने कहा ये बात? तो समाज के जो सोसाइटी के लोग सब रहते तो वो। आगे, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 60 के ऊपर, प्लस जिसे कहते हैं। बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? भाई के साथ। कैसे भेजा, क्यों भेजा? हाँ, उस समय में अक्सर बैलगाड़ी चलता था, जैसे कि अभी न शादी थार से होता है, पहले बैलगाड़ी से होता था। हाँ ऐसा था। चलो अब आगे देखो, 32 नंबर हो गया। क्या था क्वेश्चन? कि बाल गोविंद भगत ने पुतोह को किसके साथ भेज दिया? तो अपने भाई के साथ। क्यों भेजा? और कहते हुए ये कहा कि इसे कहीं ले जाओ, कहीं दूसरी जगह शादी कर देना। और लेकिन उसकी पुतोह ने क्या जवाब दिया कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपकी सेवा देख रेख कौन करेगा? तो फिर भी वो बेचारी नहीं जा रही थी, क्योंकि वो पहले से ही सुशील और साहिब था, तो उसे जाहिर सी बात है भावना तो आएगा ही, कोई भी हो। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन बाल गोविंद भगत आखिरी फैसला उनका यही रहा कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये बाल गोविंद भगत का जो ये कहानी था, और बाल गोविंद भगत का कहानी तो मार्मिक कहानी है ही, इसी के ऑब्जेक्टिव का। चलो आगे, बेटे की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहाँ भेज दिए? मायके भेजे। मायके मतलब मायके यहाँ नहीं रे, मायके मतलब नहिरा। हाँ, कतऽ जाइ छियै तऽ नहिरा। हाँ, जेना कि देखिए दीपक अभी ससुराल में जेते नहिरा, नहीं दीपक? चलो बहुत बढ़िया, अहाँ घर के पुतौह छियै। आगे, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी? फागुन किसे कहते हैं? होली वाला दिन। हाँ, महीना बता दीजिए। 34 तक हो गया है। अब इसे मिटाते हैं। क्या सब नहीं याद है तुम लोग को? माघ से चालू होता है, माघ से चालू होता है। नहीं माघ, हाँ माघ है, सही बात। हाँ, माघ से चालू होता है, बाद में बता देंगे। चलो आगे चलो। हाँ, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? हाँ, कबीर पंथियों पहनते थे ये कबीर। ठीक, 35 था। अच्छा 35। अगला, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से शुरू होकर, ये तो हो गया, फागुन तक चलता है। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे? एक। नाम याद था? क्या था? अरे वाह, नाम सुस्त रहे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उसका कोई नाम नहीं रखा गया था, बस बाल गोविंद, वो उसे सुस्त के नाम से जानते थे, और उसे बौद्धे टाइप पे थे तो बौद्धे का क्या नाम देना। इस बेचारा उसके साथ बहुत अच्छा से बिहेव करते थे, और उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, देख रेख करता था। क्योंकि बाल गोविंद भगत को जो थोड़ा सा विकलांग वगैरह रहता है, उसके साथ उसे ज़्यादा लगाव था। आगे, वो जिम्मेदारियाँ के वजह से लिया गया था, उससे शादी कराया गया था। क्यों? क्योंकि उसे मान लो सपोज दैट हम धरती पे कोई भी लड़का आता है तो ये इच्छा से जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन मरना है, तो उसे सारी शौक को ज़रूर पूरा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आगे, बाल गोविंद भगत का बेटा था सुस्त, कंप्लीट यहाँ तक। आगे, बाल गोविंद भगत को संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया कब? हाँ, बेटे के मृत्यु के दिन। अगला, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष। गुड है, राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे, मार बोले कपार हाथ फोड़ दो, उठ गई होता। आगे, जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? काली कमली। गाना सुन ली ना? गाना सुन ली ना? हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है। आगे, गर्मियों में किनकी साझा उमस भरी, सुनो, गर्मियों में किनकी साझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी?
बाल गोविंद भगत की। अब 40 को हो गया है बदलिए ना 50। चैप्टर चेंज। क्या था क्वेश्चन? स्वर्ण रेखा। हम बताए थे, हाँ सर। क्या बताए थे कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर हुंड्रू का जलपात पड़ा था? स्वर्ण रेखा से गलत। 50। हाँ देखिए दीपक इंग्लिश में बोले, सीखो। सीखो कुछ सीखो सर। आगे, किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो? ये बात किसने कही है? गुड, महात्मा गांधी ने कहा था। झरना के एक ओर का जंगल रांची में और दूसरी ओर का जंगल हजारीबाग में था। नहीं आता सर। अगला, पुरुलिया रोड से हुंड्रू जलप्रपात की दूरी? 27 मील। गलत। 13 मील। 13 मील। 13 मील था। 13 मील दूर था। आगे, हुंड्रू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसके सुंदरता का वर्णन होता है? झरना का। रांची के सर। गलत। में से सभी। हाँ, नाम बता पूरा का। पहाड़, नदी, जंगल, ये सभी का उच्चारण हो रहा था इसमें। पहाड़, नदी, जंगल। जी सर। अगला, चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली है? छोटा सा नाम। छोटा गलत। क्या किसकी? क्या नहीं समझे क्वेश्चन? चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली है। ऑप्शन पहला नंबर हुंड्रू का जलप्रपात। दूसरा एशियन पकड़ा गया बीच में। हुंड्रू का जलप्रपात ठीक है आंसर। अगला, रांची से हुंड्रू की दूरी? रांची से हुंड्रू की दूरी? 27 मील। 27 मील। चलो आगे, स्वर्ग का एक टुकड़ा है? छोटा सा नागपुर। छोटा नागपुर। बिल्कुल, एनसीसी कोई नहीं छोड़ोगे। कैसे कैसे करेंगे सर? ऐसे चिंगड़ी मारेंगे। एनसीसी नहीं छोड़ना, एनसीसी सबको करना है। और तेरा मेरा सब पूरा हो जाएगा। एनसीसी का सब आगे, लड़की मेरा कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है? कामता प्रसाद सिंह काम का यात्रा वृत्तांत है? हौसले की उड़ान से, हुंड्रू का जलप्रपात, ईदगाह, चिकित्सा का चक्कर? चिकित्सा का चक्कर। गलत। हुंड्रू का जलप्रपात। कहाँ ध्यान रो रे बुआ? कहाँ कहाँ? एक पूछ लीजिए, खत्म करिए। हाँ, इसको खत्म किया जाए। आगे, देखिए सर। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? हजारीबाग। गलत। छोटा किस खाड़ी में गिरती है? किस खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? ऑप्शन में ऑप्शन में है सागर में, दूसरा है महासागर में, तीसरा है बंगाल की खाड़ी में, तीसरा गुफा में। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में। 50 क्वेश्चन कंप्लीट। 50 क्वेश्चन कंप्लीट। जी सर। आप लोग जल्दी से जाइए इस पे और कमेंट करके बताइए 50 क्वेश्चन कंप्लीट। यस सर। पक्का? चलो।